नमस्कार, स्वागत है आपका द न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ शेरिन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की डिग्री पर अफवाह फैलाने वाले दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह को गुजरात की हाईकोर्ट से लगा है बड़ा झटका। जी हां, जो समन भेजा गया था मुख्यमंत्री और संजय सिंह के लिए, उसे खारिज कर दिया गया है हाईकोर्ट की तरफ से। यानी कि जिस समन से लगातार बचने की तैयारी में लग रहे थे मुख्यमंत्री और संजय सिंह, अब इसी समन के सामने यानी कि इसी समन का जवाब देना पड़ेगा मुख्यमंत्री और संजय सिंह को। दरअसल आज इस पूरे मामले पर जो है वो सुनवाई हुई और गुजरात विश्वविद्यालय द्वारा जो मानहानि का मामला दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह को जारी किए समन को रद्द करने के लिए जो है वो इन लोगों ने याचिका डाली थी, जिसको खारिज जो है वो हाई कोर्ट के द्वारा कर दिया गया है। देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की डिग्री को लेकर लगातार अफवाहें और तमाम बातें करने वाले मुख्यमंत्री और संजय सिंह के लिए जो है ये बड़ा झटका है कि जहां लगातार एक के बाद एक जो है वो समन मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के लिए आ रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ अब जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की डिग्री को फर्जी कहा गया था और गुजरात यूनिवर्सिटी को लेकर तमाम बातें कही गई थी और इसीलिए गुजरात यूनिवर्सिटी ने ही मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और संजय सिंह के खिलाफ जो है ये याचिका कोर्ट में डाली थी। और देखिए, न्यायमूर्ति हसमुख डी सुधार ने जो है वो अतिरिक्त यानी कि मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट द्वारा जारी किए गए समन को चुनौती देने वाली अरविंद केजरीवाल और संजय सिंह की याचिका को भी खारिज कर दिया है। यानी कि समन से बचने का अब कोई रास्ता नहीं है। और देखिए, केजरीवाल और संजय सिंह के खिलाफ जो है वो मानहानि की शिकायत में आरोप भी लगाया गया है कि दोनों ही राजनेताओं ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की शैक्षणिक डिग्री पर जो है वो विवाद संबंध को लेकर जो है वो गुजरात विश्वविद्यालय के खिलाफ जो है वो कई अपमानजनक शब्द जो है यानी कि बोले थे, बयान दिए थे, जिसके चलते अब लगातार मुश्किलें जो हैं वो अरविंद केजरीवाल की बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। और देखिए, अगर हम बात करें इस पूरे मामले को लेकर के जो समन को लेकर आम आदमी पार्टी यानी कि मुख्यमंत्री की याचिका को खारिज कर दिया गया है, ये समन जो है वो यानी कि मुख्य मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट द्वारा जो है वो पिछले साल अप्रैल के महीने में जो है वो इन दोनों राजनेताओं को जारी किया गया था। और ये लग रहा था कि शायद समन जो है वो जवाब नहीं दिया जाएगा, याचिका से काम चल जाएगा, याचिका पर कुछ फैसला जो है वो कोर्ट सुना सकती है। पर आज ये हाई कोर्ट से जो है वो बड़ा झटका लग चुका है अरविंद केजरीवाल के लिए। और देखिए, अगर निचली अदालत के प्रथम दृष्टया अपने फैसले में कहा था कि गुजरात विश्वविद्यालय के बारे में दिए गए बयानों की एक विवेकपूर्ण व्यक्ति और व्याख्या यानी कि जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर एक तरफ तमाम बातें कही गई, तो वहीं दूसरी तरफ जो है वो गुजरात के विश्वविद्यालय पर झूठी और फर्जी डिग्री प्रदान करता है, इस तरीके की बातें भी की गई थी और फर्जी गतिविधियों में शामिल है। इससे गुजरात विश्वविद्यालय की जो है वो छवि खराब होती है। और ये तमाम बातें जो हैं वो मुख्यमंत्री कहते हैं, जो अपने आप को ये कहते हैं कि हमारी सरकार और पार्टी ईमानदार है, जिनकी खुद की पार्टी में 9 से ज्यादा ऐसे विधायक हैं जो कि 9वीं पास हैं या फिर सिर्फ 12वीं पास हैं। इस तरीके के विधायकों को अपनी पार्टी में रखने वाले मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की डिग्री पर सवाल उठा रहे थे, जिसका जवाब जो है वो दिया है गुजरात के विश्वविद्यालय की तरफ से जो याचिका डाली गई थी। और देखिए, एक न्याय सत्र के बाद जो है वो समन को बरकरार रखा, जिसके बाद उच्च न्यायालय ने जो है वो समक्ष याचिका भी दायर की गई हैं। हाई कोर्ट में आम आदमी पार्टी के नेताओं ने दलील दी थी ये शिकायत बिल्कुल भी सुनवाई योग्य नहीं है, क्योंकि बयान विश्वविद्यालय के खिलाफ नहीं थे। देखिए किस तरीके से जो है वो बयान देकर जो है वो पलटने की बात जो है वो यहाँ पर की गई आम आदमी पार्टी के द्वारा। हालांकि विश्वविद्यालय ने कहा कि केजरीवाल और संजय सिंह ने अपने बयानों से उनकी छवि यानी कि गुजरात यूनिवर्सिटी
गुजरात विश्वविद्यालय की छवि जो है वो खराब की है और इसी पूरे मामले में जो है वो मुकदमे का सामना जो है वो करना पड़ेगा अरविंद केजरीवाल और संजय सिंह को। और अगर इस पूरे मामले को लेकर हम बात करें तो देखिए, मानहानि के मामले की शुरुआत जो है वो गुजरात उच्च न्यायालय ने जो है वो मार्च 2023 के फैसले के बाद कही थी, जिसमें कहा गया था कि प्रधानमंत्री कार्यालय यानी कि पीएमओ को सूचना का अधिकार अधिनियम जो है वो आरटीआई अधिनियम के तहत प्रधानमंत्री मोदी की डिग्री का प्रमाण जो है वो प्रस्तुत करने की आवश्यकता नहीं है। न्यायमूर्ति वीरेन वैष्णव ने जो है वो मुख्य सूचना आयोग CIC के उस आदेश को रद्द कर दिया था, जिसमें पीएम के सार्वजनिक सूचना अधिकारों यानी कि PIO और गुजरात विश्वविद्यालय और दिल्ली विश्वविद्यालय और PIEO को मोदी की स्नातक और स्नातकोत्तर डिग्री का विवरण प्रस्तुत करने का आदेश दिया गया था। और देखिए, प्रासंगिक रूप से अगर हम बात करें तो उस समय पर उच्च न्यायालय ने जो है वो अरविंद केजरीवाल पर 25,000 रुपए का जो है वो जुर्माना भी लगाया था इस कदर बात करने का। और दिसंबर 2023 में अरविंद केजरीवाल ने उच्च न्यायालय की खंडपीठ के समक्ष एकल न्यायाधीश के फैसले को चुनौती दी थी और चुनौती देने के लिए जो है वो अपील दायर की थी। और वही यानी कि अगर हम उसी अपील की बात करें जिसको अब खारिज कर दिया गया है हाई कोर्ट की तरफ से, यानी कि एक के बाद एक बड़ा झटका जो है वो मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के लिए लगता हुआ नजर आ रहा है। और राजनेताओं पर मानहानि का आरोप लगाते हुए ही जो है वो मानहानि की शिकायत दर्ज की गई थी और इसी मानहानि मामले में समन जारी करने के खिलाफ चुनौती जो है वो हाई कोर्ट में पिछले साल अगस्त में दी गई थी, जिसपे अंतरिम रोक लगाने से इनकार कर दिया गया है। और अब इसे सुप्रीम कोर्ट में यानी कि सुप्रीम कोर्ट ने भी इस पूरे मामले को उस समय पर बरकरार रखा था। और देखिए, जिस तरीके से अब गुजरात से जो है वो लगातार अब मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें खड़ी हो रही हैं। एक तरफ गुजरात का समन है, वहीं दूसरी तरफ 5 समन जो है वो दिल्ली में शराब घोटाले को लेकर ईडी भी भेज चुकी है। कभी मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जो है वो ईडी के समन पर पेश नहीं होते हैं तो कभी जो है वो गुजरात हाई कोर्ट की तरफ से जो अपील की गई जिसपे अरविंद केजरीवाल को नोटिस भेजा गया, समन भेजा गया, उसे भी खारिज करने के लिए जब याचिका लगाई तो वहां पर भी जो है वो खाली हाथ ही हुए हैं अरविंद केजरीवाल, यानी कि वहां से भी बड़ा झटका लगा है। और देखिए, आज 16 फरवरी है, आज गुजरात हाई कोर्ट से बड़ा झटका लगा है और कल है 17 फरवरी, यानी कि कल अरविंद केजरीवाल को पेश होना पड़ेगा कोर्ट में। यानी कि ईडी ने जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल के खिलाफ जो है वो ईडी जो है वो कोर्ट पहुंच गई थी और कोर्ट ने कहा था कि 5 समन जारी करने के बाद भी मुख्यमंत्री आखिरकार ईडी के समक्ष क्यों पेश नहीं हुए हैं। तो कल ईडी ने जो है वो नोटिस दिया था कि अरविंद केजरीवाल को कोर्ट में पेश होना पड़ेगा। आज जो है वो गुजरात से झटका लगा है, पर देखना अहम रहेगा कि कल ईडी के द्वारा दायर की गई याचिका में अरविंद केजरीवाल जो है वो कोर्ट पहुंचेंगे या फिर नहीं, या फिर एक बार जो है वो कोई बहाना दे दिया जाएगा लोकसभा चुनाव या फिर तमाम मुद्दों को लेकर। खैर, इस पूरे मामले पर आप लोगों की जो भी राय हो आप हमें कमेंट कर जरूर बताइए। धन्यवाद।